मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और सोना पास है, सोना बंद है। सोना जहर है, उठ प्यारे। सोना पास है, सोना बंद है। सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तू कहता है मीठी नींद है। तेरी मत ही निराली है, तेरी मत ही निराली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, आइए उस पर रोशनी डालने से पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह नफीदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम के दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबियना वसल्लिम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामनगीर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो दीन का इल्म रखता है, आलिम, उसकी अताअत करो। ये किसका फैसला है? ये फैसला किसका है? रब का है। रब फैसला फरमा रहा है, रब हुक्म दे रहा है कि अल्लाह के फरमाबरदारी का, अल्लाह के हुक्म की बजावरी करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो फरमा दें उस पर अमल करो, यानी उसकी फरमाबरदारी करो। और जब दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद फितना फसाद हो, तो वारिस अंबिया उलमा उनकी फरमाबरदारी करो। लेकिन ये पुरफितन दौर है। हर दौर में फितना रूनुमा होता है, और उसकी सरकूबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी को खड़ा करता है और उसकी सरकूबी करता है। वो उसकी सरकूबी करता है, उसकी सरकूब कुचल कर रख देता है, फितना कुचल कर रख देता है। ये ऐसा पुरफितन दौर है कि अब कुछ नीम मुल्ला मौलवी की भेष में भेड़िए ये लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी तो करो, हुक्म तो मानो, लेकिन उलमा से करीब ना हो। ये जो दुनिया में नए नए फितने जन्म लेते हैं, इस फितने की सरकूबी करेगा कौन? किसी जाहिल को या किसी नीम मौलवी को यह हुक्म नहीं है कि ये दीन का दफा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। ये दीन का भागदौड़ किसी नीम मौलवी को नहीं दिया गया, समझ रहे हैं? किसी जाहिल को नहीं दिया गया। दीन का भागदौड़ कयामत तक अल्लाह के रसूल ने उलमा के हाथों दिया है। उलमा के हाथ में ये दीन का भागदौड़ है। ये दीन में जो फितना उभरेंगे, दीन में जो नए नए बातें आएंगी, नए नए रस्म रिवाज आएंगे, नए नए फितने आएंगे, इस फितने की सरकूबी के लिए उलमा होंगे, उलमा तैयार रहेंगे। किसी जाहिल के हाथ में ये पावर नहीं है।
समझ रहे हैं? जाहिल अवाम को यह हुक्म है कि उलमा की इत्तिबा करें। अवाम को, जोहला को, जाहिल को अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में उलमा हैं उनकी पैरवी करो। समझ रहे हैं? लेकिन ये तो हर दौर में आता है, समझ रहे हैं? बहुत पुराने दौर से, 1400 साल से उलमा से लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को हटाने के लिए कई तरह से लोग क्या है, जो कटमुल्ला होते हैं, जिनकी तिजारत, जिनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं कि उलमा अगर आ गए फील्ड में तो हक बात बयान करेंगे। उलमा अगर फील्ड में आ गए तो वही बताएंगे जो कुरान और हदीस का हुक्म है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये उलमा के करीब ना जाओ। उलमा को इस अंदाज से ये पेश करते हैं जाहिलों के दरमियान, अवाम के दरमियान के गोया के शेर है, तुम इनके पास जाओगे तो ये तुम्हें निगल जाएंगे, खा जाएंगे। इस अंदाज से उलमा को पेश करते हैं अवाम के सामने, उलमा से दूर करते हैं, उलमा से हटाते हैं। वो कान खोल के सुन ले, जो उलमा से दूर करते हैं अवाम को कि फलां आलिम के पास ना जाओ, फलां मौलाना के पास ना जाओ, फलां मुफ्ती के पास ना जाओ, दीन समझा देगा, 10 रास्ता शरीयत का बता देगा, शरीयत में चलने के 10 रास्ता निकाल देगा। उनके पास जाओगे तो दीन समझ लोगे। तुम दीन समझे नहीं, बेसमझ ही रहो, हमारा तो खर्चा पानी चलेगा ना। ये है इन जाहिल नीम मौलवी जाहिल नुमा, समझ रहे हैं? नीम मौलवी लोगों की ये जबान है। अब जब बुलाया जाए, भाई फला आलिम के पास क्यों नहीं जाएंगे, आओ, नहीं आएंगे, नहीं फील्ड में क्यों नहीं आएंगे? उनको भी मालूम है कि हम जाएंगे तो शरीयत के जद में आ जाएंगे, शरीयत हमको शरीयत समझा देंगे। जब शरीयत वो समझकर समझना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं, वो समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं, जिसको बोलते हैं ठगसियाना। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। एक जागा हुआ, एक इंसान जागा हुआ, एक इंसान सोया है, तो सोए हुए को तो जगा सकते हो कि भाई ये तूफान आ रहा है, जाग जाओ, उड़ जाओ। लेकिन जो जानबूझकर सोने का नाटक करता हो उसको जगा नहीं सकते, उसको जगा नहीं सकते, क्योंकि वो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है। यहाँ भी आलम यही है, समझ रहे हैं? यहाँ भी आलम यही है, उलमा का साथ है, उलमा के साथ, उलमा की जमात के साथ रहें अगर ईमान की हिफाजत चाहते हैं। क्योंकि अब कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए, कौम को बचाने के लिए। बेशक है बाबा। अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की हिफाजत का बागडोर उलमाए हक्का के हाथ में दिया है। ये उलमा ही तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे, ये उलमाए हक्का ही तुम्हारे हर फितने की, कौम में जो फितने को, उसके फितने की दिफा ये उलमाए हक्का ही करेंगे। समझ रहे हैं? उलमा से करीब रहें। हम तो कहते नहीं कि फलां आलिम से ना मिलो, क्यों? हमारे तरफ से या जो उलमा होते हैं वो तो हुक्म नहीं देते कि फलां आलिम से ना मिलो, दीन समझ लो। अरे हम चाहते हैं कि भाई उलमा से करीब हो, कोई भी आलिम हो, दीन उससे समझो। लेकिन ये उलमा से रोकना, फिर जो उलमाए हक्का हो, समझ रहे हैं? सुनने में बात आई कि इब्ने सका से ताबीर कर रहे हैं उलमाए हक्का को, माज़अल्लाह, उलमाए हक्का को इब्ने सका से ताबीर कर रहे हैं कि जाहिल अगर बाईमान है तो वो बेअमल आलिम से भी अफजल है। माज़अल्लाह, ये कौन सी दलील आपके पास आ गई कि बेअमल आलिम से जाहिल अफजल हो जाएगा?
कौन सी दलील है? ये जुमले कैसे जुमले हैं? समझ रहे हैं? ये जुमले कहते हुए सुनने में आया, इस तरह से जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं आवाम में। बेअमल आलिम कितना ही बड़ा बेअमल हो, उससे जाहिल अफजल नहीं हो सकता, क्योंकि वरासतुल अंबिया का ताज उलमा के सर है। समझ रहे हैं? उलमा के सर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कुरान में इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह की जात से कोई कौम ज्यादा डरती है तो उलमा की जमात है। बेशक, समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। उलमा की जमात ही अल्लाह से ज्यादा डरने वाली। इस तरह से फितना बर्पा करने से क्या होगा भाई? और एक बात, वक्त कम है, मुख्तसर वक्त, एक बात समाअत फरमाएं। समझ रहे हैं? हर दौर में फितना रूनुमा हुआ, हर फितने की सरकूबी की गई। समझ रहे हैं? और उलमाए हक्का ने फैसला सादिर फरमाया, और वही फैसला मोतबर माना गया जो कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला दिया गया। शरीयत के उसूल है, समझ रहे हैं? उसूल शरा है कि या तो आप किताबुल्लाह से दलील दे, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दलील दे। समझ रहे हैं? या किसी मसले में इज्तिहाद हुआ हो, मुज्तहिदीन के अक़वाल पेश करें, या तो फिर कयास है। समझ रहे हैं? कयास है। किसी शख्सियत का जिक्र ना हदीस में आया, ना कुरान में आया। समझ रहे हैं? किसी शख्सियत का जिक्र ये नहीं आया कि फला आलिम अगर कह दे, फला इमाम अगर कह दे यही सही है, ये कहीं हुक्म नहीं है। हुक्म है क्या? कुरान अगर कह दे तो सही है, हदीस अगर कह दे तो सही है, और उलमा की जमात अगर कह दे यही सही है, फिर वही उलमाए हक्का, फिर उलमा की जमात जिस चीज पर कयास करके फैसला सादिर फरमा दे, फैसला सही है। नारे तकबीर, इसी दौर में नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस फैजान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। कयास भी कौन करेंगे? ये नीम मौलवी नहीं कि तुम्हारी कयास से फला ये हो गया, फला वो हो गया, नहीं। नीम मौलवी का कयास नहीं, उलमाए हक्का की एक जमात, मुफ्तियों की जमात अगर वो फैसला कयास के जरिए भी, समझ रहे हैं, तो वो फैसला हक है जब तक उसका कोई रद्द ना आ जाए। समझ रहे हैं? अब कोई कहे कि फला मौलवी अगर फैसला में नहीं है, फला आलिम नहीं है, फला आलिम शरीयत नहीं है, फला आलिम दीन नहीं है, फला आलिम मजहब नहीं है, फला आलिम इस्लाम नहीं है, शरीयत है तो नबी की हदीस है, शरीयत है तो खुदा का कलाम है, शरीयत है कुरान है, फला की जात नहीं चलती है। फैसला में हुक्म बयान करने में शरीयत चलती है, शख्सियत हम शख्सियत को उसकी जगह पर मोतबर मानेंगे। सुभान अल्लाह। उसी हम उस शख्सियत बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, मुताबिक फैसला दे, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। शख्सियत को हम उसी वक्त कि वो शख्सियत है जो शरीयत के मुताबिक फैसला दे। समझ रहे हैं? वरना शख्सियत का शरीयत में कोई एतबार नहीं है। तो फातु बुरहान को कुंतु सादिकीन, बेशक दलील लाइए, दलील नहीं है नहीं मानेंगे। फला आदमी नहीं मान रहा, नहीं मानेंगे। फला ने तस्दीक नहीं किया, हम नहीं मानेंगे। क्या फला दीन है? नहीं मानेंगे भी तो दलील लाइए। हमने तो इस्लाम के 4 रुकन बयान फरमा दिया, वाह सुभान अल्लाह। शरीयत के 4 उसूल बयान फरमा दिया। अब बताएं इन 4 उसूलों में कई शख्सियत का जिक्र है? जब शख्सियत का जिक्र नहीं है तो ये जो फैसला हुआ, वाह हबीबी नसीमी फैसला जो हुआ,
इस फैसले में फिर आप कि फला शख्सियत अगर मान दे, अरे हम शख्सियत नहीं मानते, हम शरीयत मानते, शरीयत दिखाओ। इसके रद में दलील है तो लाओ। दलील नहीं, ये कौन से दीन है, ये कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं, ये कौन से मजहब के मानने वाले हैं, ये कौन से मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं? क्या सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। क्या दलील नहीं है? एक तरफ दलील के अंबार है, समझ रहे? दलील नहीं है, दलील नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे भाई। अगर आप सही मसलक के आला हजरत का पैरोकार हो, आला हजरत का जो नाम ले रहे हैं हम, आला हजरत ने अगर किसी चीज को, छोटी सी चीज को भी अगर रद्द किया है, समझ रहे हैं, दलीलों का अंबार लगा दिए हैं। आप मसलक के आला हजरत का दावेदार हैं, कह रहे हैं कि मसलक के आला हजरत हम ही हैं, फला शख्स मसलक के आला हजरत है। दलील आला हजरत की तरह दलील पेश करो कि ये फैसला गलत है। हम तैयार हैं, हम तो 50 मरतबा ऐलान भी कर चुके हैं। हम किसी शख्सियत को तस्लीम नहीं करते, किसी शख्सियत की बात को नहीं मानते जब तक हमारे सामने शरीयत का वाज़ेह दलील है, रोशन दलील शरीयत की है, उसी तरह उसकी तरदीद के लिए रोशन दलील होना चाहिए। समझ रहे हैं? रोशन दलील ले आइए। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही माने में कहते हैं कि मसलक के आला हजरत के पैरोकार हैं, अरे मसलक के आला हजरत तो, मसलक के आला हजरत के पैरोकार हम हैं, जो शरीयत के सामने कल भी हुक्म आया, शरीयत के सामने सब कर दिया हमने कि हमें किसी की जरूरत नहीं। शरीयत का हुक्म है, उलमाए हक्का का हुक्म है, उलमाए हक्का का बयान है, उलमाए हक्का ने दलाइल से उसकी जो है रोकने को कहा, हमने सर। और आज भी जब ऐलान हुआ, उलमाए हक्का ने फैसला फरमाया, उलमाए हक्का ने दलाइल की रोशनी में फैसला किया। आज भी सबसे पहले अगर किसी ने सरकम किया है तो हम ही लोग हैं जो सरकम कर दिए। वाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो यही है मसलक के आला हजरत, तो यही है कि शरीयत के सामने सरकम कर दिया जाए। अरे वो कोई बातिल मजहब होगा तो शरीयत के सामने सीना लेके खड़ा हो जाए कि हम शरीयत की बात को नहीं मानेंगे, हम हदीस की बात को नहीं मानेंगे, हम फतवा रज़विया की बात को नहीं मानेंगे, फतवा ताज शरिया की बात को नहीं मानेंगे। फला शख्स कहेगा तो मानेंगे। क्या फला शख्स दीन है तो साबित करो। क्या आला हजरत ने यह हुक्म दिया है कि फला शख्स का इत्तेबा, फला शख्स की इत्तेबा करोगे, उसी वो जो बात कह दे वही मानोगे, वही दीन है? जब आला हजरत ने आखिरी वक्त में वसीयत लिखी, मालूम है वसीयत आला हजरत ने क्या लिखी? आला हजरत के दौर में आला हजरत के 2 साहिबजादे थे, बस इसी को समाप्त फरमाया और मैं अपनी जगह ले लूंगा। 2 साहिबजादे थे अपने दौर के बड़े आलिम, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद, समझ रहे हैं, बड़े साहिबजादे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम, उसके बाद मुफ्ती आजम हिंद, बहुत पाए के आलिम, बहुत पाए के बुजुर्ग। आला हजरत ने जब वसीयत लिखी तो आला हजरत ने क्या कहा मालूम है? मेरा दिन अगर जानना हो कि मैं किस पर था तो मेरी किताबों को देख लेना, फतवा रज़विया, मेरी किताबों से मेरा दीन वाज़ेह है। समझ रहे हैं? मेरा दीन अगर मालूम करना हो तो किताबों से, आला हजरत की किताबों से जो बात साबित हो जाएगी वो बात मसलक के आला हजरत वाली है। और आला हजरत की किताबों से जो साबित ना कर सके वो लाखों मसलक के आला हजरत का दावेदार हो, लेकिन वो मसलक के आला हजरत का पैरोकार नहीं है, वो मसलक के शैतान का पैरोकार है। समझ रहे हैं? है दलील तो सामने लाओ, आला हजरत ही की किताब से दलील लाओ। हम कुछ नहीं चाहते, आप आला हजरत को तस्लीम करते हैं, हम आला हजरत को मानने वाले, हमारा आला हजरत पर दोनों का एतबार है ना। आप भी अगर रद्द कर रहे हैं, नहीं मान रहे, आप भी कह रहे हैं कि हम आला हजरत वाले, हम भी कह रहे हैं हम आला हजरत वाले। लाओ दलील, लाओ दलील। लेकिन नहीं, दलील जब मांगो तो छुप जाते हैं। आप अजाम में घूम रहे हैं,
समझ रहे हैं, छुप जा रहे हैं। और इसके कान में, उसके कान में, इसके कान में, इब्लिस की तरह ये कौन सी तबलीग है, ये कौन सा दीन है कि इसके कान में गुमराही फैला, उसके कान में गुमराही फैला। आओ हमारी तरफ दबाएंगे, दो फील्ड में आओ और बोलो वाह 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 वाह, है तो आओ, है सुभान अल्लाह, हमारे बेशक बेशक, बुला रहे, आओ फील्ड में लगे ये पिस्टे, फिर बात हो मसले का आला हजरत पर है कौन, ये साबित हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम है कि हम खाली डब्बे हैं, खाली डब्बे हैं। इनको मालूम है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम जाएंगे तो भूखे खाएंगे, लेकिन कौम को बहकाएंगे। ये तो ठिका ले रखे, अपनी दुकान चलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शरीर पुरफित नीम मुल्लों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें मसलक के आला हजरत, मसलक के हक का मसलक के आला हजरत पर हमेशा कायम और दायम रखे। और हमारी जिंदगी गुजरे तो मसलक के आला हजरत पर, जब हमारी रूह कब्ज हो तो मसलक के आला हजरत पर ही रूह कब्ज हो, क्योंकि मसलक के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, वो हनीफा की आता है, मसलक अहमद रजा। समझ रहे हैं, यही वो मसलक है। इसी दीन इस्लाम का दूसरा नाम, समझ रहे हैं, मसलक के आला हजरत। इसी दीन इस्लाम पर हमें अल्लाह तबारक व तआला